अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध महाराजा रणजीत सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास फटकने भी नहीं दिया। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को वर्तमान पाकिस्तान स्थित गुजरांवाला में हुआ था। उन दिनों पंजाब में सिखों और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाके को कई मिसलों में बांट रखा था। उनके पिता महासिंह सुकर चकिया मिसल के कमांडर थे। महज 12 साल की उम्र में उनके पिता चल बसे और राजपाट का सारा बोझ उनके कंधों पर ही आ गया। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। उन्होंने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और उन्हें पश्चिमी पंजाब की ओर खदेड़ दिया, जिससे पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर उनका अधिकार हो गया। यह पहला मौका था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज्य किया। पहली आधुनिक भारतीय सेना सिख खालसा सेना को गठित करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उनकी सरपरस्ती में पंजाब बहुत शक्तिशाली सूबा था। इसी ताकतवर सेना ने लंबे अरसे तक ब्रिटेन को पंजाब हड़पने से रोके रखा। महाराजा रणजीत सिंह भले ही पढ़े लिखे न हों, किंतु उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था कायम की और कभी भी किसी को मृत्युदंड नहीं दिया। वे हमेशा सोने के सिंहासन पर बैठते थे। उन्होंने अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में संगमरमर लगवाया और सोना मढ़वाया। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाने लगा। बहादुर और उदारवादी होने की वजह से ही रणजीत सिंह को एक धर्मनिरपेक्ष शासक माना जाता था और उनकी सेना में सभी धर्मों के लोग हुआ करते थे। भले ही चेचक से उनकी एक आंख की रोशनी चली गई थी, जिसके लिए उनका कहना था कि भगवान ने मुझे एक आंख दी है, इसलिए उससे दिखने वाले सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब मुझे एक बराबर दिखाते हैं। 1801 से 1839 तक पंजाब में शासन करने वाले रणजीत सिंह का पांव जमीन पर रखने के बजाय घुड़सवारी करना ज्यादा पसंद करते थे। उनके शाही अस्तबल में 12,000 घोड़े थे और कहा जाता है कि उनमें से कोई भी घोड़ा 20,000 रुपए से कम कीमत में नहीं खरीदा गया था। इनमें से 1,000 घोड़े तो सिर्फ महाराजा के लिए थे। वो बिना थके ही घंटों घुड़सवारी कर सकते थे। कहते हैं यदि किसी समस्या से विचलित होते या किसी कारण गुस्सा होते तो वे अपने आप को संयमित करने के लिए घुड़सवारी करते थे। हमेशा 2 घोड़े उनकी सवारी के लिए तैयार होते थे और घोड़े की पीठ पर बैठकर उनका दिमाग खूब चलता था। उन्होंने अच्छे घोड़े हासिल करने के लिए कई युद्ध भी किए। महाराजा के खजाने में बेशकीमती कोहिनूर हीरा की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1812 में महाराजा कश्मीर को सूबेदार अता मोहम्मद से मुक्त कराना चाहते थे। अता मोहम्मद ने अफगानिस्तान की शासिका बेगम वफा के शौहर शाह शुजा को कैद कर रखा था। बेगम ने महाराज से वादा किया कि यदि उन्होंने उनके शौहर को छुड़वा दिया तो वह उन्हें बेशकीमती हीरा भेंट में देंगी। महाराजा ने अता मोहम्मद को हराकर शाह शुजा को बेगम वफा के पास लाहौर पहुंचा दिया, किंतु बेगम ने महीनों हीरा नहीं दिया। कहते हैं बाद में उसने चालाकी से नकली हीरा भेज दिया, जिससे महाराजा रणजीत सिंह क्रोधित हो गए और वफा के राज्य को घेर लिया। 1813 में
महाराजा शाह शुजा के पास आए और उसे पगड़ी बदल भाई बनाकर असली हीरा प्राप्त किया, क्योंकि शाह शुजा अपनी पगड़ी में ही हीरा रखता था। महाराजा रणजीत सिंह अस्वस्थ हो रहे थे। 1838 में वे लकवा से पीड़ित हो गए। उनका उपचार किया गया, जिसमें अंग्रेज डॉक्टरों की भी सलाह ली गई, किंतु 27 जून 1839 को महाराजा का निधन हो गया। उनके निधन के बाद अंग्रेजों ने 1845 में सिखों पर आक्रमण कर दिया। सिख सेना वीरतापूर्वक अंग्रेजों का मुकाबला कर रही थी, किंतु उनके सेनापति ने विश्वासघात किया और मोर्चा छोड़कर भाग गया, जिससे सिख सेना हार गई। अंग्रेजों ने सिखों से कोहिनूर हीरा ले लिया। अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड हार्डिंग ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को खुश करने के लिए उन्हें भेंट कर दिया, जिसे उन्होंने अपने ताज में जड़वा दिया था। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।